अरे भजनलाल सरकार, हमें मजबूर मत कर, नहीं तो तबाही मच जाएगी। अब बहुत आपका वादा भी देख लिया, अब से बाद में अगर सड़कों पर तबाही होगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के हलचल है जो तेज हो चुकी है। अभी मैं राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद हूं। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के आज मीटिंग आयोजित की जा रही है। क्या प्लानिंग है, किस मकसद के लिए मीटिंग आयोजित की जा रही है, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जवान सिंह मोचा, किसान नेता जी। जवान सिंह जी, आज नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के राजधानी जयपुर के अंदर आप मीटिंग आयोजित कर रहे हो, क्या मकसद है इसका, बात करते थे? हमारा मकसद, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, तो लगातार गरीब मजदूर या नरेश भाई जैसे या अन्याय के खिलाफ हमेशा आप हमारे साथ हो। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं, जो भजनलाल सरकार ने जो वादा किया था उनके परिजन या हमारी टीम साथियों को कि हम जो शर्त रखी थी उस पर भजनलाल सरकार खरी नहीं उतर रही है, जबकि वो बात 3-4 महीने हो चुके हैं। अब तक तो कैसी भी सरकार होती ना तो वो नरेश भाई को घर पहुंचा देती, मगर भजनलाल सरकार अपना वादा करके भूल चुकी है। उसी वादे को ध्यान में दिलाते हुए आज हम इस जयपुर की झालाना डूंगरी और बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। अब हम करो या मरो की नीति को अपनाकर अपने घर से चले। आज मैं खेतों को छोड़कर आया हूं, तो उस हाल में आया हूं और मेरे घर वालों ने और मेरे परिवार वालों ने बोल दिया कि अगर आना तो नरेश भाई को छुड़ा कर ही आना, नहीं तो घर वापस मत आना। इसी मकसद को लेकर पूरा परिवार भीतर मीटिंग भी चल रही है। और हम भजनलाल सरकार से ये कहना चाहते हैं, जब आपकी दमी नहीं थी आपकी जुबान पर, आप तो एक भगवान को मानते हो ना, आपने जन्म लिया जहाँ पर गोवर्धन जैसे देवताओं को पूजा जाता है, पूजा पाठ की जाती है, आप तो कहते थे एक बार हाथ कर दिया वो फतेह, काय का हाथ कर दिया, क्यों उन भगवानों को बदनाम करते हो? अगर आपने वादा किया तो नरेश भाई को बाहर निकाले, नहीं तो कल देखते हैं अगर रिहाई नहीं होती है तो इसके बाद में विधानसभा का घेराव होगा, डेट फिक्स कर दी जाएगी। तमाम टीम सर्व समाज के भाई यहाँ पर मौजूद है। प्रत्येक युवा जो अपनी अच्छी सोच रखता है नरेश भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ को सड़कों पर उठाने के लिए खड़ा है, आज यहाँ पर मौजूद है। हम तो यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ भजनलाल सरकार से, या तो अपनी मांग जो हमारे परिजन से उन्होंने मांग रखी थी उसको पूरी करें, नहीं तो तबाही मच जाएगी इस राजस्थान और जयपुर की पावन धरा पर। जय जवान जय किसान। क्या लगता है सर, कल की रिहाई की डेट है, क्या लगता है भजनलाल सरकार जो नरेश मीणा को रिहा करेगा? लग तो नहीं रहा, देखते हैं वो वादा पूरी करती है। अगर लगता तो हम क्यों मीटिंग करते यहाँ पर, क्यों हम अपने गांवों से खेतों में, वर्तमान में सभी गांवों में सर्व समाज का किसान अपनी खेती बाड़ी को हरी भरी करने में लगा हुआ है, मगर क्या करें, परिस्थिति हालात ऐसी आ जाती है जो हमें राजधानी में आना पड़ता है। अरे भजनलाल सरकार, हमें मजबूर मत कर, नहीं तो तबाही मच जाएगी। अब बहुत आपका वादा भी देख लिया, अब से बाद में अगर सड़कों पर तबाही होगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर आपके वादे में दम है तो कल नरेश जी के परिजन या आपने जो वादा किया कल उसे पूरा करें, जमानत दें। अगर सरकार चाहे तो ऐसा कोई केस नहीं जिसका हल हो सके, मगर सरकार चाह नहीं रही है, वो मूर्ख बनाना चाहती है, हम जैसों का इम्तिहान लेना चाहती है। अब इम्तिहान की घड़ी खत्म हो चुकी है, अब तो सड़कों पर एक ऐसा उलगुलान आएगा, सरकार को समझाने के लिए यानी समझा नहीं सकेगी हमको। हमने बहुत कुछ पीड़ा झेली है नरेश भाई के लिए, अब तो हम अलग ही रूप दिखाएंगे सरकार को जो सरकार कभी सोच नहीं सकती। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, भाषण देने का मेरा शौक नहीं, मुझे चेहरा चमकाने का शौक नहीं, क्योंकि मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। अगर चेहरा चमकाऊंगा तो खेतों में चमकाऊंगा ताकि मेरा परिवार का पेट पालन होगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर सरकार वादे पर नहीं खरी उतरती है तो नरेश भाई के लिए बड़ा आंदोलन होगा। आपको यहाँ पर हम अपनी डेट देने के लिए नहीं आए कि डेट दे, अब काफी डेट हो चुके, कल देखते हैं सरकार, और जो हमारी जमानत की पूरी उम्मीद है, नहीं तो विधानसभा का घेराव होगा सीधा सीधा। दोस्तों, उग्र आंदोलन की चेतावनी ये दे रहे हैं नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के। सर, प्लानिंग की बात करते हैं, 25 मार्च को आंदोलन होने वाला था, लेकिन उसको भी आपने स्थगित कर दिया था।
देखो, जो 25 तारीख का आंदोलन होने वाला था उसमें क्या हुआ कि हमारे जो अभी सीएम भजन लाल जी है, इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मार्च तक 30 मार्च तक जी ये मेरे बेटे समान है नरेश भाई, और उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस जो इनके सामने जो सारी चीज़ें हुई, हमारे टीम के मेंबर भी थे उसमें और नरेश भाई साहब के पिताजी भी थे, वो बाधा पे वो भजन लाल जी खड़े नहीं उतरे और नरेश भाई आपके सामने कंटिन्यू 7-8 महीने से कंटिन्यू जेल काट रहे हैं। अब मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि प्रशासन की गलती है और मुआवजे प्रस्ताव कर दिया, वहाँ के लोगों को मुआवजा दे दिया, सारी चीज़ें हो गई, फिर नरेश भाई जेल में क्यों है? अब ये आपके चैनल के माध्यम से सभी से मैं दर्शाना चाहूँगा इस चीज़ को कि नरेश भाई के लिए तमाम नेताओं के द्वारा उसकी राजनीति हत्या की जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये और बताना चाहूँगा कि आप जितना नरेश भाई को दबाने की कोशिश कर रहे हो, वो उतना ही चमक रहा है और जितने दिन बाद जेल से आएगा 2 गुनी ताकत के साथ वो वापस बाहर आएगा। ये मेरा वादा है और ये पूरी टीम तमाम के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ, या तो सरकार सुन ले, अगर नहीं सुनती है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसा भूचाल आएगा नरेश भाई के नाम से जो आज तक किसी भी राजनेता में या किसी भी आंदोलन में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। ऐसा भूचाल आएगा। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, या तो सरकार इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे ले ले चीज़ को, नहीं नरेश भाई की ये बहुत भयंकर आंधी आने वाली है और जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जी, आज आप राजधानी जयपुर के अंदर मीटिंग कर रहे हो, नरेश मीणा की रिहाई को लेकर किस तरह देखते हो, क्या क्या यहाँ पर चर्चा की जाएंगी इसके अंदर? देखो, चर्चाएं आगे की हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरीके से अपन आगे कोऑर्डिनेट करें, कैसे व्यवस्था करेंगे, कैसे हम बसों से मतलब किस संसाधनों से किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना है। और हमारी लिमिट में लोग नहीं है, कम से कम ये मान के चले अपने को, हम लोग कम से कम 1.5-2 लाख के आसपास यहाँ पे लोग इकट्ठा करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। और हो सकता है कि भजन लाल सरकार जो सोई हुई है, मैं अन्य नेताओं का नाम नहीं लूंगा, अभी सरकार बीजेपी की है प्रेजेंट टाइम में, तो बीजेपी सरकार सोई हुई है, जिसको अपन कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सोई हुई है। ये आज हमारे बड़े भाई साहब को 7-7 8-8 महीने जेल में हो गए, एक थप्पड़ कांड में 7-7 8-8 महीने जेल में। ये आप भी मानते हो कि बहुत बड़ा ऐसा इशू नहीं था, उस एसडीएम की गलती थी, उसने जबरन वोट करवाए थे, 3 वोट उसने जबरदस्ती डलवा दिए थे और ये मान भी ली और प्रशासन गवर्नमेंट ने भी मान लिया कि हाँ प्रशासन की गलती है और वहाँ के लोगों को मुआवजा दे भी दिया है। थप्पड़ वाले कांड में तो उसकी जमानत हो चुकी है, हाँ, नरेश मीणा की। थप्पड़ वाले कांड में आगजनी वाला मामला है जो उसमें अभी जमानत बाकी है। हाँ, तो यही तो कहना चाह रहा हूँ कि उस मामले में मेन तो थप्पड़ वाला कांड था जिसमें तो इन्होंने जमानत दे दी। अब जो मेन ये आगजनी वाला ये है, तो ये तो एक गवर्नमेंट चाहे तो आपसे विड्रॉल कर सकती है केस, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिस तरीके से उसको आप जेल में डालना चाहते। अब क्या साबित करना चाहते हो जेल में डाल के? उसको सड़ाना चाहते हो जेल में, नरेश भाई की हत्या करना चाहते हो? ये लोग जो सोच रहे हैं ना, इनको आगे का डर लग रहा है कि इनके साथ पता नहीं जब वो आएगा तब क्या होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाह रहा हूँ, नरेश भाई मजबूत हो रहा है जेल में। ये इनकी गलतफहमी है कि नरेश भाई जेल में है और उसको कमजोर कर देंगे। नरेश भाई जेल में मजबूत हो रहा है और वो 2 गुनी ताकत के साथ बाहर आएगा। वही बात करते हैं, आपके मीणा समाज की बात करते हैं। मीणा समाज के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता है, पर लेकिन उनकी तरफ कोई रेस्पॉन्स नहीं आया नरेश मीणा के लिए। उनकी दुकानें बंद होती है सर आगे के लिए। जब कोई भी नेता समझो मेरी जगह, अगर मैं हूँ मेरी जगह कोई दूसरा लेगा तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि आज अपनी दुकान बंद हो। तो मीणा समाज में इतने बड़े लीडर हैं, आज सांसद भी है, एमएलएज भी है, किसी ने एक पोस्ट तक नहीं करी। अभी मैं आपसे नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने देखा होगा एक दूसरे समाज से एक बंदे को अरेस्ट किया जाता है जो प्रेसिडेंट रहा हुआ है या अपने राजस्थान से, निर्मल भाई दूसरे दिन छूट जाते हैं। एक दिन पहले जाते हैं और दूसरे दिन वहाँ जेल से आ जाते हैं और संडे के दिन उनकी जमानत हो जाती है। आप सोचिए, उसे कहते हैं सामाजिक एकता। सामाजिक एकता आज हमारे यहाँ पे नहीं है। आज सामाजिक एकता एक होती तो आज नरेश भाई अपने बाहर होते। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, अभी मैं राजधानी जयपुर के अंदर हूँ। आज नरेश मीणा की रिहाई को लेकर के आज मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। क्या निर्णय रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, तो हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में, आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में। आपके साथ में जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।